कुछ क्षण के लिए षटखंडागम ग्रंथ की ओर, जिसका मंगलाचरण महामंत्र नमोकार मंत्र से करके श्री पुष्पवंत भूतवली आचार्य ने अनादि निधन शाश्वत महामंत्र को मंगलाचरण के रूप में रखा है। पुनश्च 3 खंड के मंगलाचरण नमो जनानम, नमो ओहि जनानम, नमो परमो जनानम आदि गणधर वाले मंत्र पढ़ करके किया है। ऐसे षटखंडागम ग्रंथ में आज है वेदना खंड का प्रकरण, जो चतुर्थ खंड है वेदना खंड, उसकी 11वीं पुस्तक। 11वीं पुस्तक में संक्षिप्त सार में आपको ले चलूँगी। सर्वप्रथम इसका मंगलाचरण है। सिद्धान लोकाग्रगान सर्वान नत्वा सर्वार्थ सिद्धये श्री ऋषभादि वीरांतान नवमी भक्त्या त्रिशुद्धितः। इस मंगलाचरण को करके और भी मंगलाचरण आदि करके मैंने इसमें जो भी धवला टीका के आधार को लेकर के संक्षिप्त में टीका ली है, इसमें वेदना अनुयोग द्वार के 16 भेद किए हैं। 16 भेदों में 5 भेद तो 10वीं पुस्तक में हुए हैं। इस 11वीं पुस्तक में 2 भेद हैं और आगे जो है शेष भेद सब 12वीं पुस्तक में हैं। तो इसमें जो है आप ध्यान में रखें, ये निर्जला के जो स्थान है गुण श्रेणी प्रमाण, वो एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं इसे आपको सुनाती हूँ। गुण श्रेणी निर्जला माने कर्मों की निर्जला हमें और आपको किस प्रकार से करना चाहिए और कैसे होती है। यद्यपि प्रतिक्षण ये नियम है कि कर्म बंधते हैं और बंधे हुए कर्म फल लेकर के झड़ते हैं। प्रतिक्षण हो रही है, लेकिन वो निर्जला कार्यकारी नहीं है। निर्जला कार्यकारी वो है जो सम्यक सहित सम्यक दृष्टि जीवों के होती है और आगे आगे क्रम से वृद्धिंगत होते हुए वो निर्जला कर्मों का क्षय करके, कर्मों का नाश करके मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। ऐसी निर्जला को यहाँ पर मुख्य रूप से लिया है। प्रतिक्षण और प्रतिदिन होने वाली निर्जला कर्मों की तो हो ही रही है, उससे कोई हमें और आपको कोई लाभ नहीं है। ये निर्जला सम्मत्तुपत्तिव्य सावय विरदे अनंत कम मन से दंसन मोह खवये कसाय सामये सामते खवजय क्षीण मोहे जिणेय नियमा भवे असंख्य जा तब विवीर्यो कालो संख्य गुणा यशेढ़िये। ये 2 गाथाएँ धवला टीका में आई हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ उद्धृत किया है। ये दोनों गाथें निर्जीर्माण जो प्रदेश और काल का जो विशेष रूप से निर्जला होती है कर्मों की, तो 11 श्रेणियों में विभक्त की है, 11 स्थानों में। यहाँ भाव विधान और का प्ररूपण है। भाव विधान में जीवों के भावों की विशेषता है, ध्यान में स्थित भावों की विशेषता है। तो सम्यक उत्पत्ति अर्थात जिनको सम्यक उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि विशुद्धियों के द्वारा जो उनके अनुभाग आदि का क्षय होता है, यानी दर्शन मोहिनी कर्म का उपशमन करके प्रथम सम्यक की उत्पत्ति जिन्होंने कर ली है, ऐसे उपसम सम्यक दृष्टि के जो है असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जला होती है। नित्यम कर्म क्षमण हेतु, नित्य हो कर्म का क्षपण जो है वो मोक्ष की प्राप्ति में कारण है। उसके बाद में उससे अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला श्रावकों की होती है। अनुवृत्ति, जो अनुवृत्ति श्रावक हैं, पंच अनुव्रत को ग्रहण करने वाले और पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक धारण करने वाले श्रावक, उनके उससे उपसम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, उनके चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा उनके निर्जला पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावकों की असंख्यात गुणा अधिक होती है। उससे विरत यानी महावृत्ति मुनि 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निर्जला अधिक होती है। तीसरा स्थान हुआ। चौथे स्थान में है
अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करके यानी पर प्रकृति रूप प्रणवाकर करने वाले और दर्शन मोहिनी वो जो है अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वाले हैं, उनके उससे असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा होती है छठे सातवें गुण स्थान की अपेक्षा भी। और पुनः से दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले यानी क्षायिक समय दर्शन प्राप्त करने वाले जो हैं, आज नहीं है पंचम काल में, यहाँ केवली सुत केवली के चरण सानिध्य में ही इन सातों प्रकृतियों का क्षय कर सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर के चरण सानिध्य में सम्यक दर्शन प्राप्त किया क्षायिक सम्यक। तो क्षायिक सम्यक को प्राप्त करने वाले दर्शन मोहिनी का क्षय करने वाले के इनकी अपेक्षा असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। उसके आगे चारित्र मोह का उपशन करने वाले यानी उपशम श्रेणी में कोई चढ़े चारित्र मोहिनी का उपशमन कर रहे हैं, उनके जो है 8वें 9वें गुण स्थान में उन उपशामक के अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। उपसे 11वें गुण स्थान में वो पहुँचे, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले 11वें गुण स्थान में पहुँचे, उनके जो है 11वें गुण स्थान वर्ती की असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। और उसकी अपेक्षा भी जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती कर्मों का क्षय करते हुए क्षपक श्रेणी पर आरोहण करने वाले ऐसे महाव्रती साधु महान जो कर्मों का क्षय करके वापस नहीं संसार में आएंगे, निश्चित ही आगे बढ़ते ही जाएंगे, ऐसे छपक श्रेणी चढ़ने वाले 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती के अधिक असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। इसे क्षीण मोह यानी 12वें गुण स्थानवर्ती जो एकदम 10वें से 12वें गुण स्थान में पहुँच गए, कर्मों का क्षय करने वाले ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय कर्मों का क्षय करके निश्चित ही केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे क्षीण मोह 12वें गुण स्थानवृत्ति के असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। और इसके आगे स्वस्थान जिन यानी जो 13वें गुण स्थान में पहुँच गए सहयोग केवली, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा विशेष रूप से अधिक होती है। और उसके बाद जो अयोग केवली है निश्चित ही बस अ ई उ री उच्चारण के समय मात्र में निश्चित ही संपूर्ण कर्मों का नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करने वाले अयोग केवली भगवान, उनके असंख्यात गुण श्रेणी निद्रा अधिक होती है। इस प्रकार से 11 स्थान हमने बताए हैं, इनमें गुण श्रेणी रूप से निद्राएँ अधिक अधिक होती गई हैं और काल इनका जो है कम कम होता गया है। यानी जो काल जो है अनंतानुबंधी की विसर्जना करने वाले का गुण श्रेणी काल असंख्यात गुना है अधिक, यानी काल की अपेक्षा नीचे नीचे समय अधिक है, समय बड़ा है, भले अनंत अंतर्मुहूर्त माना है लेकिन वो बड़ा है और आगे का अंतर्मुहूर्त छोटा छोटा होता गया है। तो इस प्रकार से ऐसी निर्जला को समझते हुए हमें और आपको चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हमारे और आप में से बहुत से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, बहुत से पंचम गुण स्थानवर्ती हैं, श्रावक हैं, और बहुत से आज भी छठे गुण स्थानवर्ती महावर्ती मुनि है, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, इनके अधिक अधिक कर्मों की निद्रा हो रही है। ऐसा विश्वास करते हुए आप समय दर्शन धारण करें, समय दृष्टि रहे, मिथ्यात्व का त्याग करके सच्चे देव साध गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपने सम्यत को दृढ़ रखें, अनुवृत्ति महावृत्ति बनकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और सठखंडागम ग्रंथ का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव जी उनके श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमोस्तु करके हुए पुनः आप सबके लिए अभिषेक करने वालों के लिए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।